अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के वीडियो के अंदर दो स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हवाले से है, क्योंकि आज उनकी हलफ बर्दारी थी और उस हलफ बर्दारी के अंदर एक नया उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया है कि अपने हलफ के दौरान अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया। इसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से कितनी उम्मीदें रखनी उन्हें चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए, और आज क्या सदर आरिफ अलवी शर्मिंदा हुए होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। और जो दूसरी जो स्टोरी है, आपको दो शॉर्ट वीडियोस दिखाएंगे। ये वीडियोस पाकिस्तान की नहीं है, इन वीडियो का ताल्लुक लंदन से है, लेकिन जो बात हो रही है वो पाकिस्तान के हवाले से। चूँकि नवाज शरीफ के घर के बाहर की जो वीडियोस हैं, एक वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर एक फ़ीमेल है, वो मियाँ साहब की गाड़ी का शीशा खुलवाती है और बदतमीज़ी की कोशिश करती है और उसके ऊपर मियाँ साहब का ड्राइवर थूक देता है। इसके ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस सामने आ रही है। और जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर जो खातून हल्ला गुल्ला करती है मियाँ साहब के घर के बाहर आके, तो बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये इन फीमेल्स को बेचता कौन है, ये ऐसा क्यों कर रही हैं, तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश होगी कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि आप लोग हमारी वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं, आप लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। Pakistani politician. Hi. I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. Imran Khan chor! Chor! Imran Khan chor! Don't you have it, police! I need a police here! Miyan de nare! Miyan de nare! Go back! I said away! Go back! I said away! Yeah. I said away! Miyan de nare! Away! Miyan de nare! Miyan de nare! Miyan de nare! जी नाज़रीन, आपने ये शॉर्ट दो वीडियोस देखी। पहली वीडियो की बात कर लेते हैं। मियाँ साहब की गाड़ी जा रही होती है, शीशा ऊपर किया हुआ होता है और जो मियाँ साहब का ड्राइवर है ये कोई न्यू पर्सन है, यानी कि ये बॉडीगार्ड लगता है, इनका बॉडीगार्ड भी है और ये ड्राइवर भी है। और बाहर से एक लड़की दूर से हाथों से ऐसे वेव करती है, मियाँ साहब भी आगे से रिप्लाई करते हैं और फिर जब वो करीब आती है तो गाड़ी का शीशा मियाँ साहब नीचे करवा देते हैं। जैसे ही मियाँ साहब वो गाड़ी का शीशा नीचे करवाते हैं, ये फीमेल हाथ में मोबाइल लिए आती है, वो कुछ रिकॉर्डिंग भी साथ कर रही होती है और आते ही बदतमीज़ी करना शुरू हो जाती है। वो करप्शन ये वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के खिलाफ उसने शुरू कर दिया। अब फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं जी जो मियाँ साहब के ड्राइवर हैं और वही मेरे ख्याल में उनके बॉडीगार्ड भी हैं। तो फौरी तौर पर इससे पहले कि लड़की कुछ मज़ीद बदतमीज़ी करती है उसके ऊपर थूक देते हैं, उसके चेहरे के ऊपर थूकते हैं और फौरी तौर पर गाड़ी वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, शीशा ऊपर करके। पहली वीडियो ये है। अब दूसरी वीडियो का हाल अहवाल आपको बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इस शख्स ने, ये मियाँ साहब के जो ड्राइवर हैं, इन्होंने क्यों औरत के ऊपर थूका है। तो दूसरी वीडियो के अंदर आप देखेंगे दो खवातीन हैं, कई मर्द मुस्लिम लीगी हैं, उनके दरमियान जाके घुस जाती हैं। और ये वाक़या है जी नवाज शरीफ के लंदन के अंदर जो उनका फ्लैट है उसके बाहर का वाक़या है। तो वहाँ पे ये फीमेल्स जाती हैं, वहाँ पे मर्दों के जमगठे के अंदर घुस के वहाँ नवाज शरीफ के खिलाफ, इमरान खान के हक के अंदर नारे मारती हैं। बल्कि एक जब वो लीगी एक वर्कर है वहाँ पे जाता है, राशिद नसरुल्लाह है मेरे ख्याल में उसका नाम, तो ये जूता अपना उतार के हाथ में पकड़ लेती हैं, तो फिर वो भी रिप्लाई के अंदर जूता पकड़ लेता है। अब बात ये है कि इतने मजमे के अंदर इन खवातीन को क्या ज़रूरत है कि आप घुस रही हैं। दूसरी बात, इन खवातीन के हाथ के अंदर मोबाइल होता है, ये साथ में रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं। अब आप अगर प्रोटेस्ट करने जा रही हैं, आप अकेली हैं, 1-2-3 खवातीन हैं, मर्दों के बीच आप जा रही हैं, नवाज शरीफ के घर के बाहर जाके आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो साथ में मोबाइल ले जाने का क्या तलक है कि आप मोबाइल के ऊपर वीडियो वहाँ पे बना रही हैं। तो इसकी एक दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो यह है कि आप जाके कौम को दिखाना चाह रही हैं, लोगों को दिखाना चाह रही हैं कि हमने कितनी गालियाँ दी, हमने कितनी बदतमीज़ी की और आगे से हमें कितनी गालियाँ पड़ी। बड़े अफसोस का मकाम है कि ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और बाहर जाके क्या कर रहे हैं कि आपका अगर सियासी इख्तलाफ है आप पार्लियामेंट के ज़रिए से उसको हल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर आके बात करें तो अलग बात है, लेकिन लंदन के अंदर
वहाँ आप बैठ के ये सारा ड्रामा जो कर रहे हैं इसका कोई मानी नहीं बनता। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की बदनामी ज़रूर होती है। और फिर ये ख़वातीन क्या करती हैं, मर्दों के जमगठे के अंदर जाके गालियाँ दे रही होती हैं, अपने हरीफों को उकसा रही होती हैं, किसी तरीके से उनसे कोई नोक झोंक करे, कोई उनके साथ बदतमीज़ी करे, गैर अखलाकी हरकतें करे। तो इनको क्या ज़रूरत है? आपको अगर बहुत ही शौक़ है तो नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, अगर वो वतन वापस आ जाते हैं तो आप भी पाकिस्तान आ जाइए। नवाज शरीफ का भी यही पाकिस्तान है, आपका भी यही पाकिस्तान है। यहाँ आके जो है वो आपस में आप मुकमका कर लें। मुकमका कैसे करनी है? लगे पता जाए कि आप पाकिस्तान के अंदर ऐसे आएँ, मियाँ साहब के घर के बाहर आएँ, आप यहाँ पे जाती उम्रा चले जाएँ, कहीं पर भी जाके इनके घर के बाहर ऐसे प्रोटेस्ट करें, ऐसे गालियाँ दें, ऐसे अल्लड़बाजी करें, ऐसे नारेबाजी करें, तो आपको लग पता जाए कि आप किस दुनिया के अंदर हैं। आपके 14 तबक जो है वो रोशन हो जाएं। और इसी की वो स्टोरी है जो पहली वीडियो के अंदर कि क्यों ड्राइवर ने उसके ऊपर थूका। सोशल मीडिया के ऊपर तो लोगों ने हंगामा बर्पा कर रखा है कि भाई ये देखें, ये इनके इखलाक है। औरत आती है, वो बात कर रही थी, बात क्या कर रही हो, तो उसने स्टार्ट ही बदतमीजी से शुरू की थी। और क्या उसने स्टार्ट में ही गाल दे देनी थी? यही तो वो कर रही थी। और इसके ऊपर जब आगे से उसे जवाब दिया जाता है कि जिसके वो शायद काबिल थी, क्योंकि बाहर की दुनिया के अंदर, लंदन के अंदर स्पेशली तरीके साहब ने यही जो मोटे बनाया हुआ है। आप पता नहीं ये जो फीमेल्स हैं इनके कोई घर बार नहीं है, इनका कोई अपना, वो कहते होते हैं ना पाकिस्तान में, खसम खोजा, कोई है या नहीं है, इन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि इंसल्ट क्या चीज़ होती है। दूसरों की इज्जत के ऊपर जब वो हाथ डालना हो शौक से पहुंच जाती हैं, खुद भी सुनती हैं और दूसरों को भी सुनाती हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि ये सस्ती मशहूरी के लिए इतना कुछ करती हैं। इस मशहूरी से तो फिर बंदा वैसे ही ठीक है, जिस मशहूरी के अंदर आप जो है वो एक औरत ही नज़र ना आए, आपकी कोई अखलाकी इक़दार ही नज़र ना आए, आपकी वो एजुकेशन लेवल ही नज़र ना आए, बल्कि आप पस्ती के अंदर डूबे हुए नज़र आएँ और आपकी टिकटॉक के ऊपर, स्नैक के ऊपर थोड़ी सी वाह हो जाए। उस वाह का क्या आपने अचार डालने, जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बाकी रही। तो ये है कि अगर इनको शौक़ है तो ये साहब बराबर करना चाहें तो पाकिस्तान आ जाएँ, पाकिस्तान में आके ये ज़रा सा ऐसा कुछ करके दिखाएं, फिर इन्हें लग पता जाए। आते हैं जी अपना जो हमारा टॉपिक है आज का। चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब ने आज अलफ उठा ली है। और अलफ के अंदर जो पहली चीज़ मैंने देखी है, शायद पाकिस्तान के अंदर इससे पहले ये ना हुई हो, कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया, अपनी बाईं जानिब, और फिर जो है वो उन्होंने हलफ लिया। और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर मेरे ख्याल में पहली बार हुआ। और क्यों हुआ, इसकी सादा सी बात जो है वो मैं आपको वजाहत इसकी करता हूँ। बड़ी वजह ये थी कि जब जस्टिस फाइज ईसा को कोर्ट्स के अंदर घसीटा गया, सदर आरफ ओलवी ने इनके खिलाफ जो रेफरेंस भेजा था ताकि इनको नाअहल किया जाए, तो इनके एहसासे चेक किए गए थे। इनकी अहलिया को इन्होंने बहुत रुस्वा करने की कोशिश की। इनकी अहलिया के खिलाफ तरीके इंसाफ ने पूरी इंतहाई गलीज़ किस्म की कंपेन की है। यही सरीना ईसा थी जो अदालतों के, मुख्तलिफ अदालतों के ये रोज़ाना चक्कर काटा करती थी, घंटों ये कोर्ट्स के बाहर जो वो बैठा करती थी, अपनी बारी का इंतज़ार करती थी। और जब ये सुरखरू हो गए चीफ जस्टिस, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, तो उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी अहलिया को साथ खड़े करके 4-5 लोगों को मैसेज दिया है। पहला मैसेज इमरान खान और आरफ ओलवी को है। क्या आरफ ओलवी को आज कोई शर्म आई होगी कि नहीं? क्योंकि वही आरफ ओलवी जिसने इमरान के कहने के ऊपर, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी था उसके कहने के ऊपर, जैसे फाइज जो कहा जाता है जी, वो फैज़ हमीद साहब के भी उन्होंने ये कहा था, तो उनके कहने के ऊपर इन्होंने जैसे फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस नाअहली का जो वो दायर किया था। और देखें वही फाइज ईसा है, आज वो सुरखरू हुआ है, वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना है, और उसी से वो शख्स सलफ ले रहा है, वो सदर पाकिस्तान, वो आरफ ओलवी, वो तरीके इंसाफ का रुकन, वो अलफ ले रहा है, जिस शख्स ने इनके खिलाफ जो वो रेफरेंस भेजा, जिसने ये चाहा था कि यहाँ पर ही इसको सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया जाए, जिससे फाइज ईसा आगे ना बढ़ सकें। नाअहली की उनके ऊपर जब वो तलवार लटका दी थी। लेकिन आप देखें, जिसे अल्लाह चाहता है इज़्ज़त देता है, और जिसे अल्लाह चाहता है रुसवा करता है। और आज के दिन का यही पैगाम था कि जो चीफ जस्टिस फाइज ईसा हैं, अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त बख्शी। और जो सदर आरफ ओलवी हैं, मेरे ख्याल में वो आज रुसवा हो गए हैं। मेरे ख्याल में नहीं, बल्कि कौन से आप पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, वो बुरी तरह रुसवा हो गए। पता नहीं आज उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई या नहीं। अगर शर्मिंदगी महसूस हुई है तो उन्हें चाहिए कि वो जैसे फाइज ईसा से मुआफ़ी मांग लें। और जो कुछ उन्होंने किया है, यानी कि वो सदर पाकिस्तान थे, उनको इस लेवल के ऊपर इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था जो उन्होंने किया था। मेरे ख्याल में उन्होंने कौम से भी उन्हें बाकायदा तौर पर मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद कोई भी नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा से
जो सियासी जमातें हैं, जैसे बंदियाल साहब आए थे, तरीके इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें रखी और तरीके इंसाफ को नो डाउट काफ़ी हद तक नवाजा गया, सिवाय एक केस के जो अदम एतमाद का था, उसके ऊपर इमरान को फ़ायदा नहीं मिल सका। लेकिन उसके बाद वो प्रेसिडेंट जो सेट किया गया, जो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए गए, उस दिन को मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ, बड़ा शॉर्ट व्लॉग है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, आपने उसे ज़रूर देखना है। 2 मिनट 37 सेकंड का तकरीबन लगभग वो एक व्लॉग है, उसके अंदर मैंने तफसील बताई है कि चीफ जस्टिस जो साबका थे, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल, उनका दौर कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उन्होंने इमरान खान को कैसे नवाजा। ये मेरा पूरा व्लॉग पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये है कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा जो हैं, जहाँ तक इनके बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, या फिर जो बड़े लोग हैं जो कानून के करीब है, जो इनके करीब है, जो उनकी बातें हैं, उनके मुताबिक ये कानून और आइन के वो बिल्कुल फॉलो करते हैं। जैसा कि इन्होंने पहले बहुत बार तनकीद की, बहुत बार इन्होंने अपनी जजमेंट्स के अंदर बहुत बार इन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि भाई चीफ जस्टिस से इन्होंने अपील भी की कि आप फुल कोर्ट बेंच बैठाएं, बड़े जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर आप फुल कोर्ट बेंच बनाया करें। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जैसे फाइज ईसा को किसी बेंच, छोटे बेंच के अंदर भी शामिल नहीं किया था। फिर एहतजाजन मार्च के बाद मेरे ख्याल में ये किसी बेंच का हिस्सा भी नहीं बने। और ये है कि जब आएंगे, ज़ाहिर जितने भी मामलात हैं, जैसे कि इन्होंने जो अदालतों का दायरा इख्तियार था, या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दायरा इख्तियार था, जिसके जरिए से वो सो मोटो लेते थे या फिर बेंचेस बनाते थे, उसके ऊपर भी इन्होंने एतराज़ उठाया था कि जब तक उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट जज एंड प्रैक्टिस एंड जजमेंट जो एक्ट था, जब तक उसको क्लियर नहीं किया जाता, जब तक उसके ऊपर मुकम्मल फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक किसी बेंच को, किसी भी फैसले को मैं नहीं मानता। तो इट्स मीन कि जो बंदियाल के साबका फैसले थे वो सारे जो वो रिव्यूज़ के अंदर जाएंगे, दोबारा से उनके ऊपर बेंच बैठेगा। और बेंच कैसे बैठेगा कि बेंच की जो तश्कील होगी वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा और उनके बाद जो 2 मजीद हैं, यानी कि जो सरदार तारिक मसूद हैं और एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाजुल एहसन, इनको बैठा के फिर ये जो बेंच बनाएंगे वो बेंच आगे जो फैसले किया करेगा। तो इट्स मीन कि माजी के अंदर भी आप देख लें कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा जब बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, दीगर कोर्ट्स के अंदर जब वो रहे, तो उनकी एक ही बात थी कि वो कानून, आइन, रूल को फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनके पास टाइम बड़ा कम है, 13 महीने, लगभग 13 महीने कुछ दिन है इनके पास, तो उनके अंदर इनकी कोशिश होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन पाया जाता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट डिवाइड की हुई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का मोरल बिल्कुल डाउन किया हुआ है। आप कहें ना, किसी पाकिस्तानी से आप इंटरव्यू कर लें, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर जो वो आपको खुश नज़र नहीं आएगा। हर कोई कहेगा कि यहाँ पे पार्टियाँ बनी हुई हैं, यानी कि जो सियासी मैदान था वो अदालत के अंदर भी अब सज गया है, यानी कि अदालत भी हमें गैर सियासी नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे फैसले जो हैं वो हमें सियासी नज़र आ रहे हैं, जो कुछ माजी के अंदर हुआ। अल्लाह करे कि यह आइंदा नेक्स्ट पाकिस्तान की फ्यूचर की बात है कि इंसाफ होगा तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। जिस मुआशरों के अंदर, जिन मुआशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता है, वो मुआशरों ने तबाही होना होता है। तो अब चीफ जस्टिस अगर कोई उम्मीद रखता है, मुस्लिम लीग नून रखती है कि उनके साथ जो कुछ तरीके इंसाफ ने कि आप तरीके इंसाफ से बदला लेंगे, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि कुछ ऐसा वो करें, मुझे लग नहीं रहा। और ये बात है कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहती है कहीं पर इनके हक के अंदर डंडी मारी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90 दिन के पंजाब असम्बली की जो इलेक्शन की बात है, असम्बली किस तरीके से डिज़ाल्व हुई वो गैर आइनी थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आइन को देखा जाए तो वो 90 दिन का जो टाइम था, उसके ऊपर जो है वो पीडीएम की जो साबका गवर्नमेंट थी वो मुश्किल के अंदर फंस सकती है। स्पेशली जो शहबाज शरीफ थे, प्राइम मिनिस्टर थे और चीफ इलेक्शन कमीशनर थे, वो फंस सकते हैं। लेकिन ये है कि जब इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बैठेगा, क्योंकि इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच की उस वक्त भी जजमेंट दी थी जैसे फाइज ईसा ने कि इसके ऊपर फुल कोर्ट क्यों नहीं बनता, फुल कोर्ट बना के फैसला किया जाए। और अगर फुल कोर्ट बनता है तो उस वक्त मंसूर अली शाह के और एक अतर मिनुल्लाह साहब के इनके जो रिमार्क्स है कि असम्बली कैसे डिज़ाल्व की गई, एक थर्ड पार्टी की जानिब से ऐसे शख्स से जो उस असम्बली का हिस्सा नहीं, उसकी डिक्टेशन के ऊपर जो वो तहलील हुई, आईनी तौर पर जो असम्बली तहलील ही नहीं हुई, तो उसको कैसे जो वो आप उसको इलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी रिव्यू के अंदर जाएंगी और फिर जाके इनके ऊपर जो वो डिसीजन आएंगे। लेकिन एक ही चीज़ है कि कानून और आइन के मुताबिक जो जज चलता है, सियासी जमातें उससे खुश नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सियासी जमातें वहाँ पर ही खुश होंगी जहाँ से इनको रिलीफ मिलेगा, उसी की वाह होगी। और अगर वो इनके खिलाफ जाएंगे, यानी कि वो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे, किसी एक सियासी पार्टी के खिलाफ अगर वो फैसला आएगा, तो वो पार्टी इसी जज को जो है वो ट्रोल करने की कोशिश करेगी। सोशल मीडिया की ब्रिगेड जो है वो इनके खिलाफ पूरा जो है वो आग बगोला हो जाएगी, उनको टारगेट दे दिया जाएगा। इनकी तस्वीरें लगा लगा के आपने इनकी जो है वो इंसल्ट करनी है, इनको क्रिटिसाइज करना है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये पाकिस्तान की सियासत का एक अहम जुज़्व